नमः अर्जुनवामूर्ति स्वाहा नमो अध्याय नमो लोये सभ्य सावणम चित्ताड़ी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम चित्ताड़ी लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साव लोगोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चित्ताड़ी शरणं पवजामि अरंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साव शरणं पवजामि केवली प्रणत्तो धम्मो शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु ओम नमो श्री सभी एक ही आवाज में छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम रा नमः सर्व अरदेभ्या ओम ह्रीं नमः अभी नहीं बोलना है ओम रा नमः सर्व अरदेभ्या ओम ह्रीं नमः सर्व सिद्धेभ्या ओम रो नमः सर्व आचार्येभ्या ओम रो नमः सर्व उपाध्यायेभ्या ओम रा नमः सर्व साधुभ्या सतगुणयुक्त पंच परमेष्टेभ्यो नमः श्री बीतरागाय नमः सर्वज्ञाय तंकराय जिनाय तीतंकराय देवाय देव भगवान श्री पारसनाथ जिनेन्द्र श्रेयांजना चंदापुर जिनेन्द्र 24 जिनेन्द्र मम सभी अपना अपना नाम ली सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अब सभी लोग छिंदी छिंदी बिंदु मिथ्यातम मिथ्या दर्शनम मिथ्या ज्ञानम मिथ्या रुचिम मिथ्या चारित्रम देव मूढ़ताम लोक मूढ़ताम पाखंड मूढ़ताम संतादि दोषम ज्ञानादि दोषम क्रोधम मानम मायाम लोभम हिंसा पापम अन्नद पापम पापम कुशील पापम परिग्रह पापम दुर्व्यसनम दृष्टि दोषम शत्रु विघ्नम सर्व आदेम सर्व व्याधेम सर्व दारिद्र्यम कुसंगति भावम वैराम संवादम ईर्ष्याम विरोधम विद्वेषम अन्यायम भ्रष्टाचारम अत्याचारम अनाचारम दुराचारम राजभयम चोर भयम दुष्ट भयम आतंकवाद भयम संतवादम संघवादम पंथवादम संप्रदायवादम परंपरावादम समाजवादम उग्रवादम जातिवादम निंद वचन पिता भव मुक्ता पलप्पिकर जालो विभद्र शुभम प्रगापया त्रिजगिता परमेश्वरतो ओमि अस्त्रातय छततय स्थापयामि कुंदा हमारी चारु शुभ विभाजिते तो बपु कल धौति गंधन उचे शिजान्य सुचि निरिजर वारि धारे उचिष्ठित सूर्यगिरि विशांति कुभ्यो ओमि अष्टभ्यातिहारी 64 चवर स्थापयामि वामती स्वाहा। और लाना सिंपल भैया रखे सुच निर्मल नीरमि गंध सुचट पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी चरण आदि सागर जी अर्पण श्री महाविकृति परंपरा विमल सा परंपरा सनमति साहिति अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामति सुबाबों का निर्मल जले मेरे बाब का ही चंदन गुरुवंदन ही अक्षदे भक्त सुमन का अभिनंदन मनमतन से या समर्पण मोह जोब का समन करूं परम पूज्य आचार्य सो मण ब्राग सिंधु जी को नमन करूं। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं परम पूज्य 40वें अध्याय शायद में गणाचार्य राष्ट्र 108 श्री विराग सहित अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की अर्चना आया हूँ करो समर्पण चरण कमल में अर्चनाने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 विद्यावाद ज्ञान दिवाकर ओजस्वी मुनि महाराज 108 शिव सुख सहज मुनिंद्राय साक्षात विराजमान की तिनके चरणारविंदों में जला दी अर्घवामती स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव।
हेतीति पाणिजि यशोद बलीकृतासा सिद्धोस्तियज् भूतो कि महागदानौ सद्वापि अंज जनित पंकिक वंदे कल्पा युवं जिना सतति शांति कराभुवन्तु शांत्यार्थम पुष्पांजलिं क्षिपेत। भैया को दे दो। महावीर भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो, प्रग सागर महाराज की जय बोलो, विद्यासागर महाराज की जय बोलो, सुख सागर महाराज की जय बोलो। उदकी चंदनी तंदुली पुष्प गई चर सुदीप सुदो बल अर्घ गई तबल मंगल गानी रवा खोले जिन गए जिन नाति मोहम्मजी। ओमी भगवान जी सिंहासने स्थापनाएं अनुप्राप्त अर्घ्यवामती स्वाहा। आरती ले लीजिए। करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुम मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, तुम मेरे द्वारे स्वामी तो मेरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, सभी अजित संभव जिन स्वामी अभिनंदन महाराज, जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, पदम प्रभो सोपा जिन स्वामी चंद्र प्रभो महाराज, जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, पुष्पदंत शीतल सियांसिज मानसी भोज महाराज, जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, विमल अनंत धर्म जिन स्वामी शांतिनाथ महाराज, जिनेश्वर तो मेरे द्वारे, करहूँ साता बिना चंद्रम लुभाते कंदुल फेनी समान जनाओ भाव से शीतल प्रभु सुखकार पूजो मन बचताए से। ओम ह्रीं श्री धनांजन अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्भावते पुष्पिक अनेक प्रकार काम कलंक सिद्धि नशि शीतल प्रभु सुखकार पूजो मन बचताए से। ओम ह्रीं शीतल जिनेन्द्राय काम बाण विध्वंसना पुष्पम निर्भावते अधिवृद धूप्ति मकाए रस दोरत में बचे करो शीतल प्रभु सुखकार पूजो मन बचताए से। ओम ह्रीं शीतलना जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भावते बाबा क्या बात गे बाबा क्या बात गे बाबा क्या बात गे बाबा क्या बात गे उत्तम ज्योति सदाए दीप जले तब को हरे शीतल प्रभु सुखकार पूजो मन बचताए से। ओम ह्रीं ओम संजय भैया दीपक कहाँ है? पंडित जी दीपक है पंडित जी। हाँ तो तैयार करो उसको पंडित जी मुझे सामने यज्ञ नायक महाराज कहाँ है दीपक? पुजारी जी। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भावते दूध शांत बनाए वस्तु में जले शीतल प्रभु सुखकार पूजो मन। नमो आर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोये सौये साहुणम् गणे जनानंद करेन्द्रान्ते विद्धस्य कोपि प्रशमेक चित्ते योदादिसांगम स्वतमादिदेशे श्रेयांस नोमि श्रेयांस मानोमि जिनं तमीसम्। श्रेयादिसागर सूर्य प्रधानं विद्या प्रधानं महावीर कीर्तिं वात्सल्य मूर्ति गुरु विमल सिंधु महातपस्वी सन्मति नमामि महाज्ञानी गुरु विराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की
अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की मुनि श्री अशोक सागर की जय हो। भैया ये पंखा बंद करो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रेयांशनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान अकंपनाचार्य महाराज की, परम पूज धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, परम पूज्य स्वर्ग सुखसागर जी महाराज जी की जय। प्यारे बंधु, आज का पावन दिन श्रावण शुक्ला चतुर्दशी और पूर्णमासी दोनों का संयोग बना हुआ है। एक साथ दो पर्व, चतुर्दशी का पर्व और वात्सल्य दिवस। ध्यान रखिए, वैसे जैन धर्म में 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान जिनका जन्म वाराणसी के निकट सारनाथ नगर में राजा श्रेयांश जो है के पुत्र के रूप में जो है श्रेयांशनाथ भगवान का जन्म हुआ। आज भी वह सारनाथ स्थान, जहाँ पूरे विश्व में उस स्थान को जाना जाता है, जहाँ जैन धर्म के अनुयायी तो आते ही हैं, बौद्ध अनुयायी भी आते हैं और हिंदू आदि के अनुयायी भी वहाँ पर उस क्षेत्र पर, उस स्थान पर आते हैं। ऐसी वह पावन भूमि सारनाथ में उनका जन्म हुआ और यथा समय राजपाट आदि किया। योग वैराग के निमित्त मिला, वैराग हुआ, दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण के बाद केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके हम सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए वह संवेद शिखर की ओर मंगल विहार हुआ और वहाँ अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि अब जो है समय बहुत निकट है और वहाँ जाकर के योग निरोध किया। और आज का ही दिन था, आज का ही पावन बेला, वह पावन घड़ी, वह पावन मुहूर्त, पावन वह समय जिस समय उन्होंने आज के दिन ही अष्ट कर्मों को नष्ट करके अष्टम भूमि सिद्धशिला वहाँ पर उन्होंने ताड़ किया, गमन हुआ और सिद्धत्व पद को उन्होंने प्राप्त किया। आज के दिन लव कुश आदि की दीक्षा आदि हुई, राम आदि का भी आज के उससे उनका इतिहास जुड़ता है और भी अनेक घटनाओं के माध्यम से आज वह जुड़ता है। बोले अवंती देश और उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा जो है राज करते थे। वहाँ पर बलि, बृहस्पति, प्रहलाद, निमुची एवं के 4 वह मंत्री थे। वहाँ पर जो है एक समय
शास्त्रों के आधार दिव्य ज्ञानी महान साधक अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का वहाँ आगमन हुआ। और जैसे मैंने पहले बताया था कि साधु संत पहले जो है उद्यान में, वन में, पर्वतों पर, गिरी गुफाओं में आदि में रहा करते थे। और वह उद्यान में जो है पूरा संग ठहर गया। आचार्य महाराज बड़े ज्ञानी थे, दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जाना और उन्होंने एक संघ को आदेश दिया कि सभी अपनी साधना में लीन हो जाएं। यहाँ पर राजा जी के आने पर कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा, अन्यथा संघ का नाश हो जाएगा, संघ नष्ट हो जाएगा। और सभी अपनी साधना में लीन। वहाँ राजा अपने महल में बैठा हुआ था और झरोकों से उसने देखा कि लोग जो है पूजन की सामग्री लेके, मतलब ग्रुप बाय ग्रुप आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी मात्रा में आगे जा रहे हैं। उन नागरिकों को जाते हुए देखा तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कोई यात्रा का तो समय कोई है नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, जो मंत्री जैन साधुओं से, जैन धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने कहा नगर के उद्यान में बाहर नग्न साधु आए हैं और वहां जा रहे हैं। राजा जो होता है धार्मिक होता है और वह सभी धर्मों के प्रति आस्था रखता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। वह कहता है कि चलो हम सभी भी चलते हैं और उनको देखने के लिए चलते हैं। और वहाँ आदेश हो गया कि सभी राजा, मंत्री, प्रजाजन वहाँ जाएंगे और सभी वहाँ जाते हैं। राजा उन मुनियों की, सभी मुनियों की वंदना करता है, उनको नमस्कार करता है। लेकिन साधुजन सभी अपनी साधना में बैठे हुए हैं, लीन हैं। किसी ने भी उनको ना देखा, ना ही कोई बोले, ना ही कोई आशीर्वाद दिया। राजा भी होशियार था, ज्ञानवान था। उसने जो विचार किया कि साधुजन हैं, निष्प्रय हैं, बैरागी हैं और विशेष कोई साधना कर रहे हैं, और वो दर्शन करके लौट आता है। और जैसे ही वह लौट के आता है तो रास्ते में मंत्रीगण जो हैं थे, वह जो है राजा के कान भरने लगते हैं और राजा को जो है उन साधुओं के बारे में बोलने लगते हैं कि साधु तो मूर्ख है, अज्ञानी है और तो बैल हैं, कुछ भी नहीं कहता। और सामने से जो है एक मुनिराज आहार करके, सुसागर नाम के मुनिराज आ रहे थे। और जैसे उन्होंने ये बात सुनी तो वो भी बहुत ज्ञानी थे, वो समझ जाते हैं कुछ। और उन्होंने राजा, मंत्री आदि से शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ में जो है वह जो मंत्री कह रहे थे कि ये जो साधु हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उन मंत्रियों को चारों को हरा दिया और वो लज्जित होकर उनको जाना पड़ा। यहाँ वह मुनिराज गुरुदेव के पास पहुँचते हैं और कहते हैं साधु जब आहार के बाद पहुँचते हैं तो ईर्ष्यापद प्रतिक्रमण होता है। और ईर्ष्यापद प्रतिक्रमण में आहार आदि में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस प्रकार वो सारी बात बताते हैं। और उन्होंने कहा, सारी बात वह बता दी कि मैं आहार करके आ रहा था और ऐसी सी। उन्होंने कहा कि तुमने जो है एक गलत कर दिया, इससे जो है पूरे संघ पर उपसर्ग होगा, तुमने सारे संघ को मरवा दिया।
जैसी ये बात सुनी तो उन्होंने पूछा गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने कहा अब तुम्हारे बोले इसका उपचार क्या है, इसका निवारण क्या है। तो उन्होंने कहा जहाँ पर तुमने शास्त्रार्थ किया है वहाँ जाकर के तुम्हें रात्रि में योग को धारण करना है। बोले ठीक है। यदि संग का उपसर्ग टलता है तो मैं एक दिन क्या अनेक दिन कर सकता, और वह गुरु आज्ञा लेकर गुरु का आशीर्वाद लेकर पहुंच जाते। वहां जो मंत्री जो है अपमानित जो महसूस कर रहे थे कि जो शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, वह जो है क्रोध की ज्वाला में भड़क उठे, ईर्ष्या द्वेष भाव उनके अंदर जाग गया और बदला लेने के उसमें वह रात्रि में वह प्लान बनाते हैं कि दोनों पूरे संघ को जो है उनका घात किया जाए। और सारे के साथ वह चारों मंत्री वहाँ संघ की ओर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो रास्ते में वह महाराज रात्रि योग ध्यान किए वहाँ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले उनको ही, बाद में उनको अन्न किया जाएगा, पहले तो इसी से बदला इसने हराया था। और क्रोध के वशीभूत, कहते क्रोध जो है व्यक्ति को जो है विवेक खो देता है। क्रोध जो है मूर्खता से प्रारंभ होता है, पश्चाताप में समाप्त होता है। और यही हुआ, क्रोध में उन्होंने चारों मंत्रियों ने एक साथ मुनिराज पर वार करना चाहा, और जैसी वह उन्होंने वार किया तो वहाँ का जो वन देवता था उसने क्या कर दिया, कीलित कर दिया, और वह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति के समान हो गए। ऐसे बीच में मुनिराज खड़े हुए हैं और चारों मंत्रियों पर तलवार का उबारे खड़े हुए हैं। पूरी रात्रि निकल जाती है लेकिन वो पत्थर की समान। और जैसी सुबह हुआ राजा के पास जो खबर पहुंचती है, राजा तलबल के साथ वहां आता है और देखता है एक निर्गंत मुनिराज पर, एक ऋषि पर, एक महात्मा पर, एक साधु पर मंत्री ने ऐसा किया। वह मंत्री के लिए जो है राजा क्षमा मांगता है और मंत्रियों को जो है दंड देता है। और जैसी दंड देता है तो मुनिराज का जो है उपसर्ग दूर होता है। तो मुनिराज कहते हैं कि जो है राजा पूछते हैं महाराज से, बताओ क्या दंड देंगे, जो तुम कहोगे वो देंगे। राजा ने कहा इन चारों मंत्रियों को छोड़ दिया जाए। ऐसी नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। यति हत्या महाहत्या, यति की हत्या के लिए उन्होंने प्रयास किया, इन्हें दंड दिया जाए। तो उन्होंने फिर चारों मंत्रियों के लिए पहले तो प्राण दंड दे रहे थे लेकिन मन में ये मनाया कर दिया। तो फिर उनके लिए नगर से उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है और उनको नगर से बाहर कर दिया था कि अब तो हमारे नगर में नहीं रहोगे। वह चारों मंत्री अपमानित होते हुए चले जाते हैं और विचरण करते 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 वह हस्तिनापुर की ओर पहुंच जाते हैं। और हस्तिनापुर में वहाँ पर जो पद्म नाम की जो है राजा राज करते थे, जो विष्णु कुमार मुनिराज के जो है छोटे भाई थे। जब उनके पिता दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो वह विष्णु कुमार को राज देने का सोचते हैं। बोले विष्णु कुमार पिता से पूछते हैं, पिताजी आप राज क्यों छोड़ रहे हैं? बोले छोड़ना पड़ता है, ये जो है नियम है। तो बोले जब छोड़ना ही पड़ता है तो मैं धारण क्यों करूं? बोले मैं जब बोले कीचड़ में पैर निकलना पड़ेगा तो फिर पैर ही क्यों दूं मैं? बोले मुझे नहीं चाहिए। और वो पिता के साथ बैराग धारण करते हैं। तो तब उनके लिए छोटे भाई को राज दे दिया जाता है। अब वो राज छोटा भाई था, वह इतना सक्षम नहीं था, पर यही कारण कि वहाँ के पड़ोसी राजा
जो उस पर हर बार जो है चढ़ाई कर देता, उसे परेशान करता। जब उन मंत्रियों को मालूम पड़ा तो वह राजा के पास जैसे पहुंचते हैं तो वह अपनी छल बल से उस राजा के लिए क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। और जैसे ही बंदी बनाते हैं तो वह राजा जो पदम थे वह उनसे कहते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने हमारे बहुत बड़ा उपकार किया है, जो तुम मांगोगे वो देंगे। बोले राजन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी शरण चाहिए, बाकी जब आवश्यकता होगी मांग लेंगे। ठीक है, उनको वह मंत्री आदि पद दे दिया जाता है और वह अपने राजपाट को देखने लगते हैं। कालांतर में वही 700 मुनियों का संग वह हस्तिनापुर की ओर आता है और जैसे ही हस्तिनापुर के लिए आता है उन मंत्रियों को मालूम पड़ता है तो वह राजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, राजन आपको याद है मैंने आपकी सहायता की थी, तब आपने कहा था कि जो मांगना है मांग लो, आपके लिए वरदान दे रहे हैं। उस समय मैंने कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी जब ले लेंगे। बोले हाँ पता है मुझे। बोले बताओ क्या चाहिए। विराजमान करेंगे जलवाणी अच्छे से। जो जलवाणी लिए है तो गुरुदेव के चौकी पर विराजमान कर देंगे। अभी जो लिए ना गुरुदेव के दे दे, गुरुदेव के घर कमलों में दे दे। जो जलवाणी लिए गुरुदेव के घर कमलों में दे देंगे। चलिए हाँ मेरी बात सुनो। हाँ चलिए भाई जाएंगे तो सभी लोग जाए थोड़ा थोड़ा, पहले दो लोग जाए जब वो वापस जाए। हाँ एक साथ लोग भैया बोली चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले। चली भजनों की टोली आज खेलेंगे होली, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले। हेलो 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 चली भजनों की टोली। अम्मा लोग थोड़े आराम संभल के जाना पहाड़ पे। हाँ संबी सदर का पहाड़ है, थोड़ा तुम डंडा दे देंगे बिना लेंगे, आराम से जाना। चली भक्तों की टोली आज खेलेंगे होली, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चलो भक्तों की टोली आज खेलेंगे होली, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन केसर और गुलाल में और भीगे अंग अंग, हर केसर और गुलाल में और भीगे अंग, हमें संयम के पिचकारी लेके गुरु के संग। चले भक्तों की टोली आज खेलेंगे होली, चलो सोलंग चले, चलो चंपापुर चले, चलो मधुबन को चले, चलो मधुबन को चले। पंडित जी हाँ केसरी और गुलाल में और भीगे अंग अंग, केसरी और गुलाल में और भीगे अद भगवतो महापुरुषस्य। हाँ जी स्वस्तिक वगैरह बना ऊपर बनाए, स्वस्तिक बने हैं ना, पुजारी का कुछ नहीं बना। के विभिन्न भाई विभिन्न अपने शिखर जी का, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि अपने शिखर जी का, अपने
अपने शिखर जी का